Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are doing the relative motion video lesson 3. Okay, so in the previous video मैंने किया था क्या कुछ questions करे थे and they were mostly of 1D. एक balloon से मैंने फेंका था stones को and we have also done the questions when the stone is thrown vertically downward. तो ये सारे questions हमने किया था. Today I would like to introduce you people to the relative motion in 2D. So मैंने बता रखा है पहले भी कि what is the difference in 1D and 2D. 1D is when the velocity's component is only in one direction. That is where we call it as 1D. It could be horizontal or it could be vertical. या तो horizontally जा रहा है या vertically आ रहा है या फिर जा रहा है जो भी है. एक डायरेक्शन में मोशन होगा उसका कंपोनेंट सिर्फ एक ही पाथ में होगा एक ही डायरेक्शन में होगा जी. That is called motion in 1D. But जहाँ पे dimensions in the components goes in more than one dimension. है ना, let's say for example in 2 dimension then that is called as motion in 2D. उसको हम लोग motion in 2D बोलते हैं जी, है ना. So today I want to introduce you to that part. उससे इंट्रोड्यूस करता हूँ. तो स्टार्टिंग करूंगा सिंपल क्वेश्चन से. समझना पहले कि रिलेटिव मोशन में होता क्या है when it is in 2D and how we do stuff and how we gradually progress the difficulty level. और धीरे धीरे मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा, है ना जी. आज लगता है किसी ने छत तोड़ देना है, बट एनीवेज ठीक है, उसको तोड़ने दो, हम लोग अपना काम करते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन आप स्टार्ट से करते हैं. सिंपल से क्वेश्चन से हम लोग वी विल स्टार्ट. ओके, लेट्स से कि भैया एक बॉडी है व्हिच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस. देयर इज वन बॉडी व्हिच इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट लेट्स सपोज सम स्पीड. इसको a मान लो. तो लेट्स सपोज दिस इज v है, वेलोसिटी इज v है. ऑल गुड, दिख रहा है ना, बहुत अच्छा. लेट्स से इसको मान लो कि भैया ईस्ट की तरफ जा रहा है. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट. तो इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन सेंसेस, अपने को पता है दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. आई एम श्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस. सबको ये बेसिक बातें पता है ना जी, बढ़िया. तो लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड अनदर बॉडी is going towards south. Let's suppose with the velocity vv and this is your body v. One body is going towards east and the other body is going towards the south with a velocity of vb. Let's suppose this question could be framed in two ways. Observer on object A can observe the B, या B वाला A को देख सकता है. और एक हो गया कि एक इंसान जमीन पे खड़ा है on the earth and he is observing all these things. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ना हम लोग 3 पार्ट्स में कर सकते हैं. Velocity of B with respect to A as observed from A and the velocity of A with respect to B and also by the normal who is standing on the ground. तो उसको छोड़ देते हैं. For that way is quite easy to understand. One body is going towards east, other is going towards south. तो he is okay. My first question to you everyone, बच्चों, पहला क्वेश्चन है डिस्कस. इसको डिस्कस करते हैं. कोई खास वैल्यू निकालना अपने को है नहीं जी, डिस्कस करते हैं ना. तो लेट्स से ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम और सिंपल ड्रॉ द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. पहला क्वेश्चन तो ये हो गया भैया. और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वो है कि ड्रॉ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. अगर ए देखेगा बी को तो कैसा होगा और बी देखेगा ए को तो कैसा होगा. भैया हमारा क्वेश्चन यही है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अब इसको ध्यान से समझना. आई एम श्योर यू गाइस हैव डन द वेक्टर प्रॉपर्ली. सबने वेक्टर कर्व रखा है तो वेक्टर से, क्योंकि 2D में वेक्टर का काफी ज्यादा इस्तेमाल है जी. वी हैव अ ट्रेमेंडस यूज ऑफ वेक्टर इन द 2D. और थोड़ा सा इमेजिनेशन को ओपन रखना है ना, अपने अपने थॉट्स को थोड़ा ओपन रखना. तो इमेजिन वो करके आप करोगे तो थोड़ा सा इट इज गोना बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना. इट्स गोना बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो थोड़ा इमेजिनेशन शुड बी ओपन अप and the vector concept has to be good in order to do the questions of the 2D motion, है ना. बढ़िया. अब देखते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको. पहला रूल जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए वुड बी एट रेस्ट. और मैंने ये भी बता रखा है कि भैया रेस्ट में आने से क्या होता है. लेट्स सपोज इफ अ बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v and you are observing everything else on from this frame, then this would be at rest with respect to you. इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव वेलोसिटी इस तरफ से लग जाएगा जी, है ना. तो दिस वेलोसिटी शुड बी ट्रांसमिटेड और यू कैन से टू द नेक्स्ट बॉडी. अगर ये बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी vb और v2 से मूव कर रहा है एंड इफ यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम इसका फ्रेम से देखना चाहोगे
तो ये जो वेलोसिटी है इसको डायरेक्टली आप यहाँ ऐसे लगा दो कि भैया इस पे एक वेलोसिटी लग गया। जो इसका वेलोसिटी होगा वही इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा जी, है ना। इसको मतलब फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज गोना बी वीए वीबी माइनस वीए। तो माइनस जो वीए टर्म होता है वो यही है, इस पे ऐड हो रहा है माइनस वीए दिस साइड। ये बेसिक बातें मैंने बता रखी है, आप लोग को पहले ही बता रखी है। अगर भूल गए हो तो प्लीज गो वॉच द प्रीवियस वीडियोस और वापस आना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जी। यू नो दीज थिंग्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। अच्छा अब थोड़ा देखते हैं इसमें ना, लेट अस वॉच इट आउट। चलो जी, तो वेलोसिटी ऑफ, ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी कैसे जा रहा है, बी इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, तो बी का अपना ऐसा हो गया वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। नाउ सिंस आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए, तो ए इज एट वेस्ट, इट मींस इस पे एक वेलोसिटी लग जाएगा इस तरफ, किस इक्वल्स टू हाउ मच, इसके बराबर, है ना। तो माइनस ऑफ वी आप बोल सकते हो, इस तरफ हो गया, है ना जी। क्लियर बात है ना। जस्ट टू सपोर्ट दिस, अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a should be what, velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground. So this could be written as velocity of b with respect to ground plus minus of velocity of a with respect to ground. ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, vb के साथ ऐड हो रहा है, vb इस तरफ और माइनस ऑफ va इज दिस साइड, तो माइनस इस तरफ हो गया। कहानी क्लियर है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, बढ़िया। तो भैया a इस तरफ हो जाएगा, रिजल्टेंट वुड बी इन समवेयर इन दिस डायरेक्शन and this is going to be the velocity of b with respect to a। ये आपका होगा जी velocity of b with respect to a। कोई मुश्किल, any doubts in this over here? I believe it should not be any doubt। अब एंगल वैंगल निकालना तो चलो मान लो अल्फा एंगल है ना, तो no big deal। So it should be how much, tan of alpha should be what, इसको ऐसे ड्रॉ करके देख लो, tan alpha should be this part upon this part, this is nothing but velocity vb, parallel shift of the vector आपने पढ़ा होगा, है ना। तो भैया कितना हो जाएगा, वी बी अपॉन वी ए, ये आपका हो गया द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल वी ए। तो अल्फा अपना हो गया, अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ वी बी अपॉन वी ए। ये आपका हो गया जी, आंसर हो गया ना जी, क्लियर है। दैट इज गोना बी द आंसर। लेट मी रिप्लेस द मार्कर, ये मार्कर भाई साहब खत्म हो गया। अच्छा जी, अब चलो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, इस पे आते हैं, नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ, यू नो, ड्रॉ द वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चों इस टाइम हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां से देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बी, बी पे हम लोग बैठ के देख रहे हैं। तो भैया बी इज, इट इज हियर, दिस इज बी, इफ आई सिट ऑन दिस, इसका वेलोसिटी हो गया 0, इट इज नॉट मूविंग, है ना, ये वेलोसिटी हो गया आपका जी 0 हो गया, इट इज एट रेस्ट। ये हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड दिख जाएगा, है ना जी। ओके, नाउ इफ आई लुकिंग एट दिस फेलो ए वहां पे है, इसके पास एक खुद का वेलोसिटी है वी ए, एंड एज पर द रूल वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, वी बी इज डाउनवर्ड, ये आपका वी बी है ना। तो इस पे किधर लगेगा, ऊपर की ओर, देयर गोना बी अ नेगेटिव वेलोसिटी दैट शुड बी एक्टेड हियर, माइनस ऑफ वी बी ऊपर की ओर लगेगा जी, है ना। तो भैया रिजल्टेंट किस तरफ हो जाएगा, रिजल्टेंट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी निकाल ए, सॉरी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे देखिएगा ना। देखो लॉजिक भी अप्लाई करके देखोगे, अगर सपोज कि एमसीक्यूज में वी हैव द मल्टीपल डायग्राम्स, तो सिंपल सी बात समझो, इफ दिस बॉडी इज कमिंग डाउन, तो ये जो बॉडी होगा इसके उस तरफ ऑपोजिट में जाता हुआ दिखेगा, सिंपल सी बात है। ट्रेन का एग्जांपल दिमाग में डाल लो, है ना। सो व्हेन यू सिट इन द ट्रेन और ट्रेन चलती है तो यू फील दैट द ट्री इज गोइंग बैकवर्ड, है ना। एक्चुअली वो जाता नहीं है, वो हिलता विलता नहीं है, बट यू फील दैट्स गोइंग बैकवर्ड। तो इफ दिस बॉडी इज कमिंग डाउन, आपको क्या फील होगा, भैया ये बॉडी ना पीछे ऊपर की ओर भाग रहा है। लॉजिक देखो, लगा लो बस। और इस तरफ भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और अब हाथ कैसे कर लें जी, मतलब इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ होगा ना, सिंपल सी बात है। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू शुड बी इन दिस डायरेक्शन। आई बिलीव केस क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, बेसिक है, इसको आप लोग समझ लो। आगे और भी बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें, एज आई प्रॉमिस्ड यू कि इसमें लंबा लेक्चर जाएगा, आई गोना मेक मल्टीपल वीडियोस ऑन दिस। चलो फटाफट एक और क्वेश्चन करते हैं जी। आई एम श्योर यू गाइस हैव नोटेड इट डाउन।
सिंपल था बट बेसिक धीरे धीरे क्लियर होगा। आप लोग साथ में बने रहो, छोड़ना नहीं है, ये चैप्टर हो जाएगा जी, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया है माइनस वाला चक्कर क्या होता है, अब दोबारा से सेम क्वेश्चन को देखो, दोबारा से देखो ना जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, सिंपल सिंपल है, थोड़ा समझना, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक एक ट्रक है ना, ऐसा कोई ट्रक, एक ट्रक है ऐसा, एंड इट इज मूविंग एट लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से हो जा रहा है ना। A person is standing on the ground and he is watching this, वो देख रहा है ट्रक को चलते हुए। लेट्स से कि यहां से मैंने किसी एंगल पे I threw an object at 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इफ अ पर्सन हु इज थ्रोइंग इट फ्रॉम द ट्रक, वो जो ट्रक से फेंक रहा होगा उसको तो दिख रहा है, हाँ इट इज 20 डिग्री विद सम एंगल, कोई भी एंगल डाल लो, ऐसे एंगल डाल लो थीटा, है ना। फिर वर्टिकल से डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है ना। अभी चलो वर्टिकल से ही कर लेते हैं, टिक 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 टिक, ऐसा फेंका, तो चलो यही पूरा थीटा रख लो, थीटा एंगल पे फेंका, है ना। बट इफ ही इज ऑब्जर्विंग दिस थिंग, इसको कुछ अलग दिख रहा होगा वो, है ना। He will not feel that it is going with an angle theta or neither with this speed. He will find it moving at a different angle with a different velocity. है ना जी, क्योंकि this frame is moving at a 10 meter per second and from that moving frame the body has been thrown. So this person on the ground would observe it happening in some different way at a different angle with a different velocity. So let us say that condition that what should be the value of theta? What should be the value of theta so that person on the ground feels that stone or ball जो भी है, stone is thrown perpendicular to the truck, उसको ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेन के परपेंडिकुलर फेंक रहा है। The person on the ground feels that the stone is thrown perpendicular to the truck. अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करो इसको, पॉज करके ट्राई करो, फिर साथ में करेंगे। देखो आई एम टेकिंग द इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी, ताकि ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Once the concept is clear, then we can mount a lot of good questions. But for now, I'm going to try and keep the basic questions to make your concept clear. और ध्यान से देखना है ना जी। ओके चलो अब इसको देख लेते हैं। I'm sure you guys have given it a try, आपने ट्राई कर रखा है, अब इसको हम लोग साथ में करते हैं जी, है ना। बढ़िया, ध्यान से देखना। For a person standing on the ground, this object, so let's suppose you're watching it from this frame, इसके फ्रेम से देख रहे हो, तो सिंपल सा केस है कि इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा। So let's suppose that stone will have some horizontal velocity of 10 meter per second towards right because वो ट्रक के साथ मूव कर रहा है. Also it has some velocity of 20 meter per second like this. But for him it appears to move at right angle to the truck, perpendicular to the truck जी चाहिए इसको, है ना. So this is the velocity of the stone with respect to man. अच्छी बात है. It means, my dear everyone, this velocity should have some horizontal component and should have some vertical component. और इस बंदे को who is standing on the ground, इसको सिर्फ यही दिखना है, इसको ये नहीं दिखना है. He should not be, visualizing the horizontal component. देखो, if you remember the projectile motion, when you throw an object, it moves horizontally as well as vertically. वो height भी cover करता है और horizontal भी cover करता है. That's the reason why it moves from one place to another place. And when you throw an object upward, ऊपर फेंकते हो तो सिर्फ ऊपर जाता है और वापस वही गिरता है. And when you throw a body upward, you see that it is being thrown at a right angle to the ground. इसका मतलब उसके पास horizontal component नहीं है. That's the whole idea, तो इसके पास भी horizontal component नहीं होगा. For this person, reality में उसके पास है, it has, because this is thrown at certain angle. इसके पास horizontal component भी होगा and vertical भी होगा. But since
he is feeling that the body was thrown vertically upward, then for this person this object has no horizontal component, means इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों भैया nullified, they would be counted by each other. तो कहानी बड़ा सिंपल है जी. So let us suppose that this angle is theta. अच्छा थीटा हमने मान रखा है, अल्फा मान लो, अल्फा मान लो जी इसको, कोई दिक्कत नहीं. It means 20 sin alpha, because this is alpha, so this is going to be 20 sin alpha. That must be equal to this, for it can counter it, ताकि वो जीरो हो जाए, है ना जी. It must be equal to this one, तभी तो इसको लगेगा कि भैया लेफ्ट राइट तो कुछ है नहीं, वो सीधा ऊपर जा रहा है. बहुत अच्छे. It means my dear everyone, ये जो sin alpha हो गया, that is going to be 1/2 हो जाएगा जी. That means alpha should be how much? ये 30 डिग्री होता है ना, it should be 30 डिग्री. तो ये A एंगल तो मिल गया आपको 30 डिग्री और ये 90 है. It means 120 डिग्री पे उसको थ्रो करा जाएगा जी. So this angle should be how much? ये थीटा जो हमने माना था वो थीटा हो गया 120 डिग्री पे, उसको थ्रो करने से it will appear to him as it has been thrown vertically upward. उसको लगेगा कि इसको पूरा ऊपर में फेंका गया है, इसको दाएं बाएं नहीं फेंका गया है. ये बातें क्लियर है ना जी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बढ़िया बढ़िया. नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन, देन वी गोना गो फर्दर. हम लोग फिर आगे इसमें बढ़ते हैं. सो बेसिकली सेक्शन के ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं. एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग और करते हैं. इसको हटा दो. आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव नोटेड इट डाउन. आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. ओके, लेट अस मूव टू द न्यू क्वेश्चन. अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं ना. एक सपोज की ऐसा कुछ वेज रखा हुआ है. सो देयर इज अ वेज and there is a stone or maybe there is a block kept on here. There is a block kept on over here. Now due to its weight the block starts sliding downward, है ना, along this inclined plane, and due to that normal reaction even this starts moving in this direction, क्योंकि it will push it. ये हम लोग बातें डिस्कस करेंगे NLM चैप्टर में. बट अभी समझ लो, इफ इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, इफ इट इज कमिंग डाउन, इट इज अप्लाइंग सम नॉर्मल टू दिस वेज इंक्लाइन प्लेन, तो ये भी पीछे की ओर जाएगा. तो इसको मान लो दिस इज गोना बी हाउ मच? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, है ना. उसको मान लो स्मॉल v. लेट्स सपोज द मास ऑफ दिस वेज इज कैपिटल M, और इसको मान लो कैपिटल V, है ना. Now let's suppose if a person is standing on the ground and he is observing all these, वो देख रहा है इसको खड़ा होकर भैया हो क्या रहा है. So for him what would be the motion of the block? So in very simple language, what is velocity of this small mass with respect to ground? कैसे निकालोगे? In terms of u and v. And also draw the diagram. Draw the vector diagram. Draw the vector diagram. Draw the vector diagram. वो भी आपको ड्रॉ करना है जी. पॉज करो, ट्राई दिस क्वेश्चन. इसको ट्राई करके फिर हम लोग साथ में करेंगे ना. वी विल डू इट टुगेदर. ठीक है, देखो. If I know, if you remember, I'm sure you remember, velocity of this small mass m with respect to this wedge is given as what? Velocity of the mass with respect to ground minus velocity of the wedge with respect to ground, है ना. I want to find velocity of the mass with respect to the ground. That should be velocity of the mass with respect to the wedge plus velocity of the wedge with respect to ground, है ना. अपने को तो ये निकालना है जी. डायग्राम देख लेते हैं. Velocity of the mass with respect to wedge is going this way. ऐसे जा रहा है ना. So this is the velocity of the mass with respect to wedge. Velocity of the wedge with respect to ground is horizontal. ऐसा जा रहा है ना. It is going this way. इसको ले लो theta. Inclination is theta. Let's suppose this is theta. Then everyone, this angle should also be theta, है ना. ये भी theta होगा
which means this is going to be how much? 180 minus theta, pi minus theta. How it is theta? This, if you draw alternate angle है ना, theta हो जाएगा ना, correct है? बढ़िया. Resultant of these two, this is nothing but velocity of the wedge, left में जाएगा है ना, तो v. Now opposite क्यों नहीं कर रहा हूँ? Because यहाँ पे plus है जी, है ना, velocity of the wedge plus of the ground, I mean with respect to ground, ये plus sign के साथ है तो it will be in the same direction जैसे कि wedge का velocity है. हाँ, if I observe it from this frame of wedge, वहाँ पे condition different होगा. That is a whole different situation. हम लोग उस पर बात करेंगे. But as of now, the resultant of these two should be what? Somewhere in this direction. Let us say कि वो angle कुछ बना रहा है अल्फा अल्फा, कुछ भी angle बना रहा है वो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी. So this is the velocity of the small mass m with respect to ground. This is the final velocity of the mass with respect to the ground, है ना जी. कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या आप तो वेक्टर फॉर्म लगा दो है ना. तो the velocity of the mass with respect to ground should be what? Capital V square plus छोटू v square, that is velocity of the mass with respect to wedge. तो मैंने उसको small v ले रखा है, तो small v कर दो है ना, plus 2 times of v into v cos of 90 minus theta, 180 minus theta, that is pi minus theta, root of that है ना जी. So that should be how much? V square plus small v square cos 90 180 minus theta is, you all know, it's minus cos theta. तो क्या हो गया जी? minus 2v v cos of theta. ये आपका हो गया जी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वो कैसा दिखेगा? ऐसे कुछ आता हुआ दिखेगा, है ना. क्लियर है ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ऑल गुड. अच्छा, इसी में यू नो इन द सेम क्वेश्चन दे कुड टेल यू दैट what should be the relation in v and v such that this block appears to falling perpendicular to the man on the ground. एक क्वेश्चन लिख लो इसी में. नेक्स्ट पार्ट, block appears to fall perpendicular for the man on the ground. उसको ऐसा लग रहा है कि भैया वो परपेंडिकुलर गिर रहा है, सीधा ड्रॉप हो रहा है ना. उस केस में क्या होगा? चेक इट आउट. हम उसको देखते हैं. अब देखते हैं कि उसको इफ ही फील्स दैट इट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर, उसमें क्या केसेस हो सकता है ना. डायग्राम कैसा बनेगा थोड़ा देख लेते हैं. देयर कैन बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वैल्यूज, वही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. पहली बात तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द वेज, वो अपना ऐसा है स्मॉल v. दिस फेलो विल डेफिनेटली बी दिस कैपिटल V. Now this block for the man, दिख रहा है ना, for the man seems to be coming. अरे यार बड़ा गंदा बन गया, कोई नहीं. तो थोड़ा इसको और ना अच्छा कर देते हैं. Let's this is a V, small v is like this. And for the man, the block appears to fall vertically downward, उसको लग रहा है कि वो सीधा नीचे की ओर आ रहा है. So that is the velocity of the man with respect to ground. That is what he is feeling. All good? Very nice. ठीक है. तो this angle is 90 degree. ऐसा उसको लग रहा है. कोई नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. Same calculations. डायग्राम वुड बी लाइक दिस. बाकी सब सेम ही होगा. एंगल वेंगल निकल जाएगा यहाँ से. जो भी एंगल रहेगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो निकल जाएगा. तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आज के क्वेश्चन की होना क्या चाहिए कि भैया ये नीचे की ओर आ जाए. तो बात समझो ऐसा. इसमें क्या होगा ना कि लेट्स सपोज दिस इज थीटा, है ना, ये थीटा है. अगेन बिकॉज ऑफ फॉर दिस मैन दिस ब्लॉक सीम्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउन. इट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, उसको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा. ही विल नॉट बी एबल टू सी एनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. उसको पूरा का पूरा वर्टिकल ही दिखना चाहिए जी. इट मींस ए भाई साहब जो v है ना, इसका इस तरफ कितना कंपोनेंट बना लो, कुछ भी ले लो, आपको हो जाएगा v कुछ भी क्या v cos थीटा ही होगा. तो दिस v cos थीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल V, तभी तो उसको कैंसिल करेगा जी ना. इट मींस द कंडीशन शुड बी कैपिटल V शुड बी इक्वल टू छोटू v cos थीटा. तो रिलेशन मिल गया अपने को, है ना. कैपिटल V अपॉन छोटू v इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा. ये हो गया रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द वेज and the velocity of the block with respect to the wedge. For the block to fall, a block to be falling vertically downward for the man on the ground. अगर ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं
और उसको लग रहा है कि ब्लॉक सीधा गिर रहा है, तो दिस शुड बी द कंडीशन। आई बिलीव इस समझ में आ गया होगा आप लोग, है ना जी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जस्ट वॉच दिस। सो आई थिंक आई हैव डन 3-4 क्वेश्चंस. All these questions are fundamentally basic questions with understanding of the vectors. हम लोग relative में how do we approach the question, and one thing is very important for you to understand कि we observe the things from the frame and that frame becomes at rest, तभी जाके question हम लोग आगे बढ़ता है ना जी। चलो एक और question करते हैं। Let us do one more question which is slightly different from these. एक और question करवाता हूँ, अच्छा है, उसको भी आप लोग देख लो, है ना। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वुड बी नीडेड, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लेट अस से दैट इफ आई से कि यू नो आई हैव two blocks, one is kept here and the another is at a certain distance, let's suppose x, है ना, ऐसा कुछ। All good? Now so let's suppose both the bodies are moving, this is A, this is B, है ना, they are moving with the velocities, let's say VA and VB, okay, and I say that relative velocity of the bodies are proportional to the distance between them, or their relative distance, जो भी बोलना चाहो, between them. So that is one part of the question, and let's suppose at t is equals to 0 मान लेते हैं, or at let's suppose t is equals to 0, at t is equals to 0 x should be let's say 10, है ना, इसको ऐसा मान लेते हैं। Now my question to you is find time t when distance between them, when x is equals to 20, सिंपल लिख लो ना, x equals to 20 मीटर रख लो, 10 मीटर है ना। Find the time when the distance between them is 20 meter. Pause the video and try it out. कोशिश करो बनाने का, इसको मुश्किल नहीं है, बन जाएगा, है ना जी। So the relative velocity जो है भैया वो proportional to the distance between them, है ना, उसके बीच के distance का proportional है वो relative velocity, and we have given the value for the velocity, I mean like the time and the displacement is given, and relative velocity हमने उसका दे रखा है vn, vb से मूव कर रहा है ना जी। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो v relative जो है, relative velocity is proportional to the distance between them, it means I can say v relative should be equals to k times of x, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। Remove the sign of proportionality with a constant k, and और क्या दे रखा हमने, डिस्टेंस दे रखा है ना, क्वेश्चन तो सही है ना। अच्छा एक चीज और देना पड़ेगा कि x is equals to, क्योंकि relative velocity I have to give, so let's suppose at x equals to 10, their v relative is also 10 meter per second. This information has to be given, तभी तो बनेगा, वरना तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बोलोगे सर ने बाबला बना रखा है ना जी। तो this velocity has to be given, है ना जी, ठीक है। अब सही, अब बन जाएगा, है ना। तो vr is given to you, अपन को क्या चाहिए, what do we need, find the time t when x equals to 20, अपने को टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन चाहिए, and here we have the relation of vr, and okay, I'm going to use it to find the value of k. This should be used to find the value of k. So I know that at vr is 10 when x is 10. So this is going to be what? 10 is equals to k times of 10. That means the value of k is equals to 1. एक कहानी थोड़ा आसान हो गया अपने लिए. It means I can say v relative is equals to x. v को कैसे लिख सकते हो? v could be written as what? dx by dt, है ना जी? It could be written as what? dx upon dt, where x is the relative distance between them, और इसको रहने दो x. That means 1 upon x dx should be equals to what? dt. Put the limit जो भी अपना है, because now x t relation आ गया अपने को. तो when t is equals to 0, it is given distance is how much? 10, and we have to find the time when distance is how much? 20,
यहाँ रख लो 20 और दिस इज योर टी, है ना जी। कहानी तो क्लियर लग रहा है ना, ऑल गुड। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, वायर एकदम कट जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ln x या log x जो भी लिखो, and upper limit is 20, lower limit is 10, and this is going to be how much, just t minus t. So this is going to be how much, log of 2 is equals to t, बस क्या कहानी खत्म। It means at t is equals to log of 2, the displacement between them should be equals to how much, 20 मीटर, है ना, ऑल गुड एवरीवन। तो भैया यार इस कहानी इसमें है, अभी और भी बहुत कहानी इसमें बाकी है, अभी और थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल को I'm going to increase, you know, I'm going to make it slightly more difficult. तो बी ट्यून्ड, देखते रहो और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ क्लास में, मेक श्योर यू वॉच इट फॉर एटलीस्ट फॉर 2 times, उसको देखो समझो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑफ रिलेटिव मोशन। इस टॉपिक को अच्छे से करो, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जी ठीक है, ऑलराइट देन, चलो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में with the some more good question. Till then, take care, bye bye.